हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान की महत्वपूर्ण जो शाखाएं हैं उसको देखेंगे। इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में 102 क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। पहली ब्रांच है जूलॉजी। पहली ब्रांच कौन सी है? जूलॉजी है। जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है किसका अध्ययन करते हैं? तो जूलॉजी के अंतर्गत हम जीवित एवं मृत जानवरों का अध्ययन करते हैं। यानी जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान होता है। जंतु विज्ञान जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवित एवं मृत जानवरों का अध्ययन करते हैं। वह ब्रांच जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहलाती है। अगली ब्रांच है बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। वह ब्रांच बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहलाती है। अगली ब्रांच है कौन सी ब्रांच है? डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी ब्रांच जो है यह वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग काष्ठी पेड़ों का अध्ययन करते हैं। वह ब्रांच डेंड्रोलॉजी कहलाती है। अगली ब्रांच है पैलियोबायोलॉजी। पैलियोबायोलॉजी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग मृत जीवों का अध्ययन करते हैं। यानी पैलियोबायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मृत जीवों का अध्ययन करते हैं। अगली ब्रांच है पैलियोबॉटनी। कौन सी ब्रांच है? पैलियोबॉटनी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग मृत पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। वह ब्रांच पैलियोबॉटनी कहलाती है। अगली ब्रांच है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत हम जो लोग हैं पक्षियों का अध्ययन करते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। वह ब्रांच ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। और अगली ब्रांच है एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत हम लोग पक्षियों के पालन का अध्ययन करते हैं। इस दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है पक्षियों का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो ऑप्शन होगा ऑर्निथोलॉजी। और पक्षियों का पालन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, तो एपीकल्चर। इसी में कन्फ्यूजन होगा क्योंकि एग्ज़ाम में ऑप्शन ऐसे आएगा कि पक्षियों का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी दिया रहेगा, एपीकल्चर भी दिया रहेगा। इसी दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जिसमें पक्षियों के बारे में अध्ययन करेंगे उसे ऑर्निथोलॉजी कहेंगे, और जिसमें पक्षियों के पालन का अध्ययन करेंगे उसे हम एपीकल्चर कहेंगे, उस ब्रांच को। अगली ब्रांच है इक्थियोलॉजी। यानी इक्थियोलॉजी ब्रांच जो है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं। उस ब्रांच को इक्थियोलॉजी कहते हैं। यानी इक्थियोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो मछलियों का अध्ययन करते हैं। अगली ब्रांच है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर जो है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग मछली पालन का अध्ययन करते हैं, उससे जो है पिसीकल्चर कहते हैं। यानी पिसीकल्चर ब्रांच के अंतर्गत हम लोग मछली पालन का अध्ययन करते हैं। यह भी एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन वाला पॉइंट रहता है क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मछलियों का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑप्शन दे देगा इक्थियोलॉजी, और उसी अगला ऑप्शन दे देगा पिसीकल्चर। तो इसमें कन्फ्यूजन होगा क्योंकि दोनों में मछली के बारे में ही पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें मछलियों का अध्ययन आएगा तो इक्थियोलॉजी होगा, अगर मछली पालन का अध्ययन पूछेगा तो पिसीकल्चर होगा। आइए अगली ब्रांच देखते हैं। अगली ब्रांच जो है एंथोलॉजी। कौन सी ब्रांच है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी जो है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पुष्पों का अध्ययन करते हैं। यानी पुष्पों का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो एंथोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। अगला ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग फूल की खेती का अध्ययन करते हैं। यानी फूल की खेती का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। और पुष्पों के अध्ययन के बात करेंगे तो एंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगली ब्रांच है
बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। यानी जीवाणुओं का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो बैक्टीरियोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। अगली ब्रांच है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत हम लोग विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। यानी विषाणुओं का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो वायरोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। अगली शाखा है पैरासिटोलॉजी। यानी पैरासिटोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो परजीवी जंतुओं का अध्ययन करते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परजीवी जंतुओं का अध्ययन करते हैं वह ब्रांच पैरासिटोलॉजी कहलाती है। अगली ब्रांच है माइकोलॉजी। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है वह ब्रांच माइकोलॉजी कहलाती है। यानी कवक का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो माइकोलॉजी। और परजीवी जंतुओं का अध्ययन तो पैरासिटोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। अगली ब्रांच है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं। यानी शैवालों का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो फाइकोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। अगली ब्रांच है स्पर्मोलॉजी। यानी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग बीज का अध्ययन करते हैं वह ब्रांच स्पर्मोलॉजी कहलाती है। यानी बीज का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो स्पर्मोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। और शैवाल का अध्ययन तो फाइकोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। अगली ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। यानी हॉर्टिकल्चर जो ब्रांच है यह वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फूल, फल, सब्जियों और मसालों से संबंधित अध्ययन किया जाता है या वनस्पति संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। यानी हॉर्टिकल्चर क्या हुआ, तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग वनस्पति संवर्धन का अध्ययन करते हैं वह शाखा या वह ब्रांच हॉर्टिकल्चर कहलाती है। अगली ब्रांच है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन करते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन करते हैं वह ब्रांच ऑन्कोलॉजी ब्रांच कहलाती है। यानी कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करेंगे, तो ऑन्कोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत करेंगे। अगली ब्रांच है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं वह ब्रांच टिश्यू कल्चर ब्रांच कहलाती है। यानी जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पतियों का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो टिश्यू कल्चर ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। अगली ब्रांच है सेरोलॉजी। सीरोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत हम लोग रक्त के एंटीबॉडी एवं एंटीजन का अध्ययन करते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रक्त के एंटीबॉडी एवं एंटीजन का अध्ययन करते हैं वह ब्रांच सीरोलॉजी कहलाती है। अगली ब्रांच है जेनेटिक्स या आनुवांशिकी। यानी जेनेटिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग वंशागति के नियमों का अध्ययन करते हैं। यानी वंशागति के नियमों का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो जेनेटिक्स ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। अगली ब्रांच है एंडोक्राइनोलॉजी। यानी एंडोक्राइनोलॉजी जो है जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। यानी नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो एंडोक्राइनोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। अगली ब्रांच है फाइटोजियोग्राफी। यानी फाइटोजियोग्राफी ब्रांच जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन करते हैं। यानी संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो फाइटोजियोग्राफी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। अगली ब्रांच है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी जो है
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है तो वह ब्रांच एंटेमोलॉजी ब्रांच कहलाती है। यानी कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा का अध्ययन जो है एंटेमोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है। अगली ब्रांच है आर्बोरिकल्चर। कौन सी ब्रांच है? आर्बोरिकल्चर। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन किया जाता है वह ब्रांच आर्बोरिकल्चर ब्रांच कहलाती है। यानी सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है? तो आर्बोरिकल्चर ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है। अगली ब्रांच है मायोलॉजी। मायोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत जो है मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। यानी जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है वह ब्रांच मायोलॉजी कहलाती है। यानी मायोलॉजी जो है जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मांसपेशियों का भी अध्ययन किया जाता है या जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है वह ब्रांच मायोलॉजी ब्रांच है। अगली ब्रांच है कीट संवर्धन। यानी कीट संवर्धन के अंतर्गत हम लोग कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कहते हैं। यानी कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कौन सा है? तो कीट संवर्धन है। अगली ब्रांच है लेक्सिकोग्राफी। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग शब्दकोश के संयोजन का अध्ययन करते हैं उस ब्रांच को लेक्सिकोग्राफी ब्रांच कहते हैं। यानी शब्दकोश के संयोजन का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं? तो लेक्सिकोग्राफी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। अगली ब्रांच है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं उस ब्रांच को पोमोलॉजी कहते हैं। यानी फलों का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं? तो पोमोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। अगली ब्रांच है इंटेमोलॉजी। इंटेमोलॉजी जो है जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं उस ब्रांच को इंटोमोलॉजी कहते हैं। यानी कीटों का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं? तो इंटेमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगली ब्रांच है ओफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी। यानी सर्पेंटोलॉजी जो है जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सर्पों या विषधरों का अध्ययन करते हैं वह ब्रांच ओफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी कहलाती है। अगली ब्रांच है हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी जो है जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत यकृत या लीवर का अध्ययन किया जाता है। यानी यकृत या लीवर का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है? तो हिपैटोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है। आइए हम लोग एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं जो देखे हैं। जूलॉजी या जंतु विज्ञान के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित एवं मृत जानवरों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी या वनस्पति विज्ञान ब्रांच के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। अगली ब्रांच है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग काष्ठी पेड़ों का अध्ययन करते हैं। और अगली ब्रांच पैलियोबायोलॉजी। पैलियोबायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मृत जीवों का अध्ययन करते हैं। अगली ब्रांच है पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी के अंतर्गत हम लोग मृत पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अगली ब्रांच है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगली ब्रांच है एविकल्चर। एविकल्चर के हम लोग पक्षियों के पालन का अध्ययन करते हैं। इन दोनों को ध्यान रखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगली ब्रांच है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं। अगली ब्रांच है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर के अंतर्गत हम लोग मछली पालन का अध्ययन करते हैं। अगली ब्रांच है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पुष्पों का अध्ययन करते हैं। अगली ब्रांच है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम लोग फूल की खेती का अध्ययन करते हैं। अगली ब्रांच है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत हम लोग जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। अगली ब्रांच है वायरोलॉजी।
वायरोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत हम लोग विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। अगली ब्रांच है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत हम लोग परजीवी जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अगली ब्रांच है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन करते हैं। स्पर्मोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत बीज का अध्ययन किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर ब्रांच के अंतर्गत फूल, फल, सब्जियों व मसालों से संबंधित अध्ययन किया जाता है या वनस्पति संवर्धन का अध्ययन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ऑन्कोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। टिश्यू कल्चर ब्रांच के अंतर्गत जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत रक्त के एंटीबॉडी एवं एंटीजन का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स के अंतर्गत वंशागति के नियमों का अध्ययन किया जाता है। अगली ब्रांच है एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। और फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एंटेमोलॉजी के अंतर्गत कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है। आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है या जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। कीट संवर्धन, इसके अंतर्गत कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कहते हैं इसे। लेक्सिकोग्राफी ब्रांच के अंतर्गत शब्दकोश के संयोजन का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। एंटेमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। और सर्पेंटोलॉजी या ओफियोलॉजी के अंतर्गत सर्पों या विषधरों का अध्ययन किया जाता है। हिपैटोलॉजी के अंतर्गत यकृत या लीवर का अध्ययन किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।